Hello guys, today I'll be covering the topic of DPSP from the polity. So आज मैं सिर्फ बेस कवर करूँगा, ठीक है। सो जो भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, इसके बाहर DPSP का एक भी क्वेश्चंस नहीं अराइज होता है, ठीक है। आप बेशक खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ DPSP। तो DPSP बेसिकली हमने लिया कहाँ से है, ठीक है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे पास कि DPSP हम लोगों ने कहाँ से लिया है, कहाँ से नहीं लिया। तो पहली बात, हम लोगों ने इसको ड्राइव किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से ड्राइव किया? उन्होंने ड्राइव किया स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सो बेसिकली अगर पूछते हैं हम लोगों से कि हमने DPSP कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो हम लोगों ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल होता है DPSP। सो DPSP स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 51। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आर्टिकल नंबर 36 टू 51 हमारे पास DPSP है, और 12 टू 35 हमारे पास फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और DPSP कौन से पार्ट है? तो ये DPSP हमारा पार्ट 4 में आता है, ठीक है। तो अब अगर हम डॉक्टर BR अम्बेडकर सर की बात करें, तो उन्होंने इसको कहा है DPSP हमारे पास क्या है, ये एक नोवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो मतलब फाइट कर रही है कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होगा या फिर एजेंडा होगा, वो DPSP से आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। और एक बेसिक सा फॉर्मूला आपके लिए, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट प्लस DPSP हमारे पास, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या ड्राइव करते हैं? फिलॉसफी प्लस होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब जैसे कभी कभी ऑथर्स के क्वेश्चंस आते हैं, राइट, कि जैसे आप BPSC में UPPCS के अंदर, UKPCS के अंदर, या फिर इवन UPSC के अंदर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हु गेव दैट DPSP इज़ अ कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी हैव द ऑथर, हमारे पास एक ऑथर है जिसका नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन। तो उन्होंने बोला गया है DPSP हमारे पास क्या है? कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब इसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ फीचर्स तो कवर कर रहा हूँ, ठीक है। होप यू विल लाइक इट, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो उसको आगे बढ़ें, आगे सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि मैं आगे और सारे टॉपिक्स बहुत सारे कवर कर सकूँ। तो इसके फीचर्स क्या क्या है हमारे पास? तो पहली बार ये क्या है हमारे पास, ये एक आइडल्स है। जब भी हम कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर कोई पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर रही होती है, तो उसके लिए एक आइडल्स की तरह काम करता है, प्लस ये हेल्प करता है इनैक्ट करने में लॉस के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास एनवायरनमेंट रिलेटेड हो गया या फिर किसी भी चीज़ से हो गया, तो हम अपने DPSP को एज एन आइडल्स मान के, ठीक है। तो आइडल्स बेसिकली है क्या? बेसिकली अगर आप आइडल्स की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, तो आइडल्स वो चीज़ हैं जो गोल्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी अचीव किए हुए हैं, उसको हम लोग आइडल्स बोलते हैं, ठीक है। तो बट है क्या कि देखो, इन जनरल अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे DPSP में इसीलिए डाली गई हैं सो दैट कि हम लोग उन चीज़ों को अचीव कर सकें। ओके, सो अब नेक्स्ट वी हैव द आर्टिकल नंबर 36, ठीक है। तो DPSP स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल नंबर 36। तो आर्टिकल नंबर 36 हमारे पास क्या बोलता है कि ये बोलता है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। सिमिलरली डेफिनेशन ऑफ स्टेट हमारे पास पार्ट 3 के अंदर भी है, ठीक है। तो दोनों के अंदर ये चीज़ बोली गई है। तो आर्टिकल नंबर 36 बताता है कि जो लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है, ठीक है, वो सेंटर और स्टेट पे हमारे पास मतलब कंट्रोल करते हैं उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और ये हम लोगों ने क्या क्या किया गया, ठीक है। तो इसका एम क्या है हमारे पास? द फर्स्ट थिंग इज एम, ठीक है। मैं जाऊँगा थर्ड और फोर्थ पॉइंट के अंदर, तो पहले एम इसका पता कर लेते हैं कि DPSP का एम क्या है, राइट। DPSP का एम है हमारे पास जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी देना, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है हमारे पास, ठीक है, किसी भी BSc सर्विसेज के अंदर या फिर इवन फॉर SSC एज वेल, ठीक है, व्हाट इज़ द एम ऑफ DPSP, तो यू शुड नो कि एम क्या है उसका? जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी प्रोवाइड करना, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। नेक्स्ट वो किस पे काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर उसके दो ऑब्जेक्टिव देखे जाएँ, ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, हम DPSP क्यों चाहते हैं, ठीक है। तो उसके ऑब्जेक्टिव है हमारे पास एक वेलफेयर स्टेट, और सेकंड इज़ द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ DPSP? दैट इज़ वेलफेयर स्टेट एंड द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अब बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही बार, मतलब इवन फॉर UPSC हैज़ ऑल्सो आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है, कि DPSP हमारे पास जस्टिसिएबल है या नहीं है, या इन्फोर्सिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ये ना तो जस्टिसिएबल है ना ही इन्फोर्सिएबल है, ठीक है। जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि क्या इसको कोई लॉ बैक कर रहा है, ठीक है, या फिर अगर आपका कुछ चीज़ ब्रेक हो जाती है, ठीक है, सपोज़ करो कोई DPSP में ऐसी चीज़ है, आर्टिकल नंबर 40 की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, तो क्या आप कोर्ट के पास जा सकते हैं कि भाई ये फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो मुझे ये फुलफ़िल करके दो? तब उस केस में
कोर्ट बोलेगा कि इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल, इट इज़ नॉट बैक्ड बाय द लॉ, ठीक है। सिमिलरली इन्फोर्सिएबल का मतलब क्या होता है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी इसको फोर्स नहीं करता है इन्फोर्स करने के लिए, ठीक है। कि अगर सपोज़ करो आप चाहते हो कि इसको इन्फोर्स हो, नहीं, ठीक है। तो अभी बहुत सारी जजमेंट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों आपस में मिक्स हो गए कि इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। तो आज ही के लिए इतना ही, ठीक है। तो रही बात बाकी थर्ड पॉइंट की, ठीक है, वो मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो उससे भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें ड्राइव करी हैं अपने डीपीएसपी के अंदर, ठीक है। तो ये बस वो वाला पॉइंट था, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 37 हो गया, या फिर कि नॉन जस्टिसेबल, मैं आपको बता ही दूँ, इट इज़ नॉट जस्टिसेबल, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी कवर करूँगा, जिसमें आपका होगा क्लासिफिकेशंस ऑफ डीपीएसपी, ठीक है। जैसे कि क्या सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, क्या गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, क्या लिबरल और इंटेलेक्चुअल हैं जो हम डीपीएसपी में ड्राइव करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ अमेंडमेंट, जैसे 42nd अमेंडमेंट में क्या ऐड हुआ, 44th अमेंडमेंट में क्या ऐड हुए हैं चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कुछ केसेस हमारे पास इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो सब मैं कवर करूँगा। और अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आप यू कैन ऑप्ट फॉर क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। उसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।